हेलो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज का है। और आजकल आप देख ही रहे होंगे, कल से न्यूज़ में एक्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह H1B वीज़ा की चर्चा ही हो रही है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस मैटर, स्पेशली जो भी NRIs और भारतीय अमेरिका में इस समय काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। और ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सालों से चल रही है। एंड आई थिंक एवरी वन हु वॉज ऑन H1 वीज़ा शुड हैव बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, इट वॉज इनकमिंग। ट्रम्प इस बारे में बात कर रहा था कि ही विल ओवरहॉल H1B वर्क वीज़ा, और दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। लेट मी टेल यू, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये आप अगर सोच रहे हो कि the last and final thing done for H1 visa, no, there will be lot more changes. There are lot more changes coming for non-immigrant work visa, that is H1B, and even green card processing. जी हाँ, green card processing के लिए भी अभी changes आएंगे, और you have to be prepared for it. देखिए, बहुत टाइम से लोगों को ही लगता था कि एक बार आपको H1 वीज़ा मिल गया, आप अमेरिका जाएंगे, वहाँ की बहुत ज़बरदस्त लाइफस्टाइल जिएंगे, घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, और बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे और रहेंगे। देखिए, ये सब सोचना तो बहुत आसान है, पर करना उससे भी मुश्किल है। आप ये अचीव तो कर सकते हैं, पर इसको सस्टेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका में बहुत इंस्टेबिलिटी रहती है जॉब से रिलेटेड। कंपनी कभी भी ले ऑफ कर सकती है, कभी भी आपको ट्रांसफ़र कर सकती है, या आपकी पोजीशन ख़त्म कर सकती है। देयर इज़ नो वेटिंग टाइम, या कोई ऐसा आपको नोटिस पीरियड नहीं मिलता 3 महीने का कि अब आपको टर्मिनेट किया जाएगा। इट कैन बी इंस्टेंट। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर H1 वीज़ा पे हो तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अभी काफ़ी इंडियंस इंडिया में होंगे, एंड there is news that they have been asked to return to America immediately, like by tonight, Sunday night, they have to return to America, otherwise they will not be let in. अब ये न्यूज़ कहाँ तक सही है, मेरे ख्याल से इस पर अभी और भी अपडेट्स आएंगे ट्रम्प की तरफ से और उनके साइड से, कि ये किसको इम्पैक्ट करती है। इज़ इट इम्पैक्टिंग ओनली द न्यू H1B विच विल बी फाइल्ड दिस ईयर एंड अप टू अप्रैल 2026, या फिर ये करंट H1B पे जो लोग हैं उन पे भी ये अप्लाई होता है। क्योंकि जब वो फिर से एक्सटेंशन के लिए जाएंगे इन 3 years टाइम, तो फिर ये पॉलिसी उन पे भी एप्लीकेबल होगी। एंड डज OPT ऑल्सो कम अंडर दिस ज्यूरिसडिक्शन, ये भी देखने का मैटर है। अभी उस पर फुल फ्लेज जो रिलीज़ आया है वाइट हाउस से, वो देखना पड़ेगा कि क्या है। आई थिंक बिकॉज टुडे इज़ सैटरडे एंड tomorrow संडे, इस बारे में ज़्यादा जानकारी मिलना मुश्किल है। तो लेट्स वेट फॉर मंडे कि क्या लेटेस्ट अपडेट आता है, और इसके बारे में हमें और डिटेल इन्फॉर्मेशन वाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में मिलेगी फ्रॉम कैरोलिन लेविट। और ये देखना पड़ेगा, ये मैटर बहुत सीरियस होता जा रहा है। आई थिंक मैं जहाँ तक, क्योंकि मैं खुद H1B वीज़ा पर रह चुका हूँ और मैंने काम किया है, और मेरा तो सजेशन सिर्फ यही है लोगों से कि इफ़ यू आर गोइंग टू US, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। लाइक देयर कुड बी एनीथिंग happening, because of the current political environment, and also what companies can do. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, AI है, न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, पॉलिटिक्स है, किसी से भी यू कैन बी इम्पैक्टेड। तो आपको एक तरह से ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि एनीथिंग कुड हैपन। और कभी भी आप अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं वहाँ पे, जैसे परचेजिंग होम और कार और EMI, या स्कूल में बच्चों के एडमिशन, दीज आर बिग थिंग्स, एंड यू शुड ऑलवेज कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि अगर कुछ भी अनफॉर्चुनेट होता है तो इन दैट सर्कमस्टेंस व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। तो इन चीज़ों का सब ध्यान रखते हुए आई थिंक जो H1B पे लोग हैं, दे प्रॉब्ली वुड बी ऑलरेडी थिंकिंग ऑन द सेम लाइंस कि उन्हें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। बट जहाँ तक
H1B वीज़ा और उस पर काम करें इंडियंस का सवाल, आई थिंक एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छी सेविंग्स हैं तो आप आई थिंक इंडिया रिलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ टाइम के लिए यू कैन ट्राई फॉर जॉब, ऑल्दो आपको आपके पसंद का जॉब तो मिलना मुश्किल है, बट फिर भी कुछ आप ट्राई कर सकते हैं इन एरियाज लाइक बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यू कैन फाइंड समथिंग एंड यू कैन स्टिल सर्वाइव एट अ मच लोअर कॉस्ट। अमेरिका में क्योंकि H1B, इफ़ यू आर आउट ऑफ H1B स्टेटस, यू हैव बैक टू योर होमलैंड इन 2 मंथ्स, ये एक रूल है। और अगर आप 2 मंथ से ज़्यादा वहाँ रहते हैं तो योर वीज़ा विल बी forfeited and you will never be allowed to return back to America once you leave America। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका वीज़ा का टाइम हो चुका है तो you should not stay any longer, और you should definitely return back to India or whatever country you belong to। तो यही था आज का वीडियो, और डिटेल्स जैसी पता लगेंगी मैं इस पर फिर से कंटेंट बनाऊंगा और आपके सामने पेश करूंगा। तो डू वॉच दिस वीडियो, और हाँ, आप शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिसके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं जो भी H1B पे हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स पे ज़रूर लिखिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर देम, क्योंकि मैं खुद H1B पे रह चुका हूँ। और हाँ, दिस इज़ very stressful. Even during COVID times, it was very difficult to come to India because of all the flight cancellations। और एक और मसला अब आ गया है, तो let's see how things pan out, and Monday very important, जहाँ पे हमें और clarification मिलेगा। चलिए वेट करते हैं मंडे तक का, and see you in the next video।